हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए। बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है या आपके किसी जानने वाले को ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा हुआ आपने 25.30 के ऊपर ओपन होने के बाद 25.50 का हाई और 25.20 का लो भी बनाया। 99,10,868 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ मात्र एक घंटे के अंदर। और अगर आप मार्केट कैप देखें 33,063 करोड़ रुपए 25.30 के ऊपर बंद भी हो गया। दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अब देखें यहाँ पे तो Q2 के अंदर बहुत ही शानदार नंबर्स लेके आए हैं। लगभग 51% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज देखने को मिला है, जो कि डेफिनेटली इसके इंटरनल स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट करता है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है, इंडियन रेलवे के लिए एक डेडिकेटेड मार्केट बोरोइंग आर्म है जो पूरी तरीके से मदद करती है भारतीय रेलवे के लिए। फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके फर्स्ट हाफ यानी जून और सितंबर क्वार्टर के अंदर अगर हम मिला करके देखें तो 3003 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट बुक किया। जबकि आप फाइनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट हाफ में देखें तो 1887 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। कंपेयर करेंगे 59% का राइज। Q2 के लिए अगर आप देखें तो उसमें 1501 करोड़, जबकि Q2 फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर अगर आप देखें तो 995 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। आप देख सकते हैं 51% का राइस यहाँ पे भी है। यानी फर्स्ट हाफ के अंदर अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 59% का ग्रोथ। वहीं हम Q2 के लिए अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो उसमें 51% की ग्रोथ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में देखें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के फर्स्ट हाफ के लिए अगर देखें तो 9,272 करोड़ रुपए निकल के आता है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम हाफ के लिए देखें तो 7,383 करोड़ रुपए टोटल देखें तो इस बार 26% का राइज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिला है। Q2 के अंदर जो टोटल रेवेन्यू आया निकल करके इस बार 4,690 करोड़, जबकि Q2 के अंदर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 3,714 करोड़ का टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यू। कंपेयर करेंगे 26% का राइज। फर्स्ट हाफ के अंदर टोटल नेट वर्थ अगर आप देखें तो कंपनी की 38,917 करोड़, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में 31,687 करोड़ की टोटल नेट वर्थ थी। कंपेयर करेंगे 23% का इस बार जंप देखने को मिला। टोटल बोरोविंग्स की बात करें, यानी कंपनी कितना उधार लिया है, तो Q2 के एंड तक यानी फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिजिकल ईयर का हम देखें तो 3,42,697.61 करोड़ रुपए, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम हाफ के अंदर 2,45,349.32 करोड़ रुपए की टोटल बोरोविंग्स थी। कंपेयर करेंगे 40% का राइज देखने को मिला है इस बार बोरोइंग्स के अंदर। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM की बात करें तो इस बार Q2 के एंड तक फर्स्ट हाफ के लिए 3,82,172 करोड़ रुपए निकल के आता है। कंपनी जो है कंटिन्यूसली फंड को रेज करने में लगी हुई है मोस्ट कॉम्पिटिटिव रेट्स के आधार पर, बोथ फ्रॉम डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज मार्केट फाइनेंशियल मार्केट से, जिससे इसको बोरोविंग कॉस्ट को बेसिकली कट करने में काफ़ी हद तक मदद मिली है। बोरोविंग को कट करने में नहीं दोस्तों, बोरोविंग कॉस्ट को कम करने में, यानी कम रेट पे बोरोविंग ज़्यादा कर लेना, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ग्लोबल मार्केट एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट दोनों से। EPS अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस बार 45% से ग्रो किया है। EPS इस बार निकल के आता है फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिजिकल ईयर 2.30 रुपये, जबकि अगर आप फाइनेंशियल ईयर के 2021 के फर्स्ट हाफ के अंदर देखें तो 1.59 रुपये था।
यानी जून और सितंबर क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मिला करके देखें तो 2.30 रुपये था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में, सेम हाफ में बेसिकली, यानी जून और सितंबर क्वार्टर मिला करके 1.59 रुपीज़ का EPS निकल के आया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कंपनी के आप लोगों के लिए खुशी की एक बात कर गए, 7.7% यानी 0.77 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड में मिलेगा। टोटल डिविडेंड इस बार इंटरिम अमाउंट है 1006.28 करोड़ रुपए, यानी टोटल इंटरिम डिविडेंड अमाउंट है दोस्तों जो कंपनी डिलीवर करने जा रही है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो ग्रोथ स्टोरी है इंडियन रेलवे की, ये इसके रोबस्ट फाइनेंशियल नंबर से साफ साफ डिमॉन्स्ट्रेट होती है। इतना बहुत है समझने के लिए। एज पार्ट ऑफ नेशनल रेल प्लान 2030 इंडियन रेलवे जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर रेडी रेलवे स्टेशन 2030 तक 2030 तक क्रिएट करके रखना चाहता है, ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को डाउन किया जा सके। IRFC एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर है इंडियन रेलवे के लिए ग्रोथ के लिए, और ये सस्टेन ग्रोथ को बनाए रखने में काफ़ी हद तक मदद कर रहा है और कर सकता है आगे, राइट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में आने वाले सालों में। तो दोस्तों IRFC को लेकर के ये खबर अगर आपको अच्छी लगी हो, अपडेट अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।